तीर लग गया, खींचा जा रहा था तो खींच नहीं रहा था, दर्द ज्यादा हो रहा था। मशवरा यह तय हुआ कि जब नमाज में चले जाए उस वक्त तीर निकाला जाएगा। सुम्मा दखल इमाम फी सलाह अद्दा फर्ज़हु सुम्मा दखल फी नवाफिल फजाअ तबीब कसरा अज़महु शक्का जिल्दहु वस्तखरजा सहमहु वयस्तमिरुल इमाम फी सलातिही। हालत नमाज में अली है, डॉक्टर आया, चमड़ी को फाड़ा, हड्डी को तोड़ा, तीर को निकाला, मगर नमाज जारी रही क्योंकि अली ने पूरी तवज्जो कुरान की तिलावत पर लगा दी थी। तिलावत होती रही, तीर निकलता रहा, दर्द का पता नहीं चला। यम्मा नहीं, बरेली का इमाम बोलता है, चाचा मेरे जिगर से गमे रोजगार का यूं फेंक लीजिए कि जिगर को खबर। उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम। उस रसूल हाशमी की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ेंगे जिनके होंठ की नजाकत को वक्त के मुजद्दिद ने देखा तो कलम से कहा लिख, पतली पतली गुले कुद्स की पत्तियां, उन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम। उस रसूल हाशमी की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ेंगे जिनके अमामा शरीफ को इमाम इश्क व मोहब्बत ने देखा तो कलम से कहा लिख, ताज वाले देखकर तेरा अमामा नूर का, सर झुकाते हैं इलाही बोल बाला नूर का। उस रसूल हाशमी की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ेंगे जिनका दिल एवरीबॉडी हाइडन इन हर समथिंग अकॉर्डिंग हिज माइंड, हिज स्टेटस, हिज क्लाइमेट, हिज एजुकेशन, हिज एडवांसमेंट, his culture, but in heart of the Prophet, peace and blessing be upon him, hidden light of Allah. That's why my Imam Ahmad Raza said, दिल समझ से वरा है मगर यूं कहूं, गुंचे राजे वहदत पे लाखों सलाम। उस रसूल हाशमी की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ेंगे जिनकी भौं मुबारक, नवाइतु अन उसल्ली लिल्लाहि तआला रकअतै सलातिल फज्र फर्दुल्लाहि तआला इक़तदैतु बिहादल इमाम मुतवज्जहन इला जिहतिल काबती शरीफा अल्लाहु अकबर। बंगाल वाले अगर नियत करते हैं तो ये कहते हैं मेरा चेहरा खाना काबा की तरफ। डरबन वाले आप कहा मेरा चेहरा भी खाना काबा की तरफ। सऊदिया वाले आप कहा मेरा चेहरा भी खाना काबा की तरफ। इराक वाले आप कहा मेरा चेहरा भी खाना काबा की तरफ। लीबिया, दूनू, जजायर, मगरिब, मुरिदानिया, चिबूती, सुमाल, जुजुल कमर, नाइजीरिया, बहरीन, इमारात, दुबई, 208 कंट्री इन दिस वर्ल्ड। उसके मुस्लिम नियत करते तो ये कहते मेरा चेहरा खाना काबा की तरफ। अल्लाहु अकबर। खाना काबा तेरी दीवार, तेरी अजमत, तेरे वजूद, तेरे तकद्दुस, तेरे हतीम, तेरे ततहुर, तेरे गिलाफ समेत एक सवाल है। पूरी दुनिया तेरी तरफ चेहरा करके नमाज पढ़ती है, क्या तू भी किसी की तरफ झुकता है? क्या तू भी किसी का सजदा करता है? क्या तेरा सर भी किसी की बारगाह में खम होता है? खाना काबा अपने तमाम तर शराफतों, तहारतों, सदाकतों, ततहुर समेत जवाब देता पूरी दुनिया मेरी तरफ चेहरा करके नमाज पढ़ती है। किसी जात को अगर मैं सजदा करता हूं तो वो आमना का लाल है, उम्मत का गमखार है। बरेली के कलंदर इस मोमेंट की तर्जमानी करते तो कलम से कहते लिख, जिनके सजदे को मेहराबे काबा झुकी, उन भवों की लताफत पे लाखों सलाम। या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। वाह वाह वाह। तो देखिए टेबल कैसा ला रहे हैं, देखिए वो सेब जिससे तारीख पलटती है, जमाना मोड़ लेता है। टर्निंग एप्पल हेडिंग है इसकी। आसान कितना है। 19वीं सदी ईस्वी के लास्ट में इंग्लिश डिक्शनरी में एक सेंटेंस ऐड किया गया था। वो सेंटेंस ये था, एन एप्पल ऑफ डे कीप्स द डॉक्टर अवे,
डेली अगर आप एक एप्पल खाते हैं डॉक्टर से महफूज रहे। ये एक कॉमन एप्पल है जिसको हर शख्स इस्तेमाल कर सकता है। ऐसे भी खाते समय पेट को 3 हिस्सों में बांटना चाहिए। एक में खाना, दूसरे में पानी, तीसरा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के लिए खाली छोड़ना चाहिए। यूं भी वो डॉक्टर से महफूज रहेगा। ये निजाम मुस्तफा है। एक एप्पल की बात हो गई, अब दूसरा एप्पल। 1942 ईस्वी में एक साइंटिस्ट पैदा हुआ जिसका नाम है न्यूटन। वो साइंटिस्ट गार्डन में वॉकिंग कर रहा था, सडनली APPLE एप्पल उसके सर पे गिरा। ही थॉट व्हाई इट फॉलन स्ट्रेट डाउन रादर देन लेफ्ट, राइट, बैक, फ्रंट। ये सीधा सीधा एप्पल नीचे क्यों गिरा? उधर नहीं गया, उधर नहीं गया, उधर नहीं गया, ऊपर नहीं गिरा, नीचे क्यों आया? मेहनत और मशक्कत से चंद सालों के बाद पूरी दुनिया में एक नजरिया दिया, टर्निंग एप्पल, नाम याद रखिएगा। उस एप्पल ने दुनिया को एक नया मोड़ दिया, तारीख नई दी। न्यूटन साइंटिस्ट ने कहा जमीन के अंदर ग्रेविटी है, कशिश थिकल है, थ्योरी ऑफ न्यूटन, दैट्स व्हाई हैज बीन फादर ऑफ साइंस। नोबेल प्राइज का मालिक हुआ, ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज और बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में उसकी थ्योरी को पढ़ाया जाने लगा। फॉर एग्जाम्पल, ग्रेविटी क्या है? जमीन से आप मिट्टी उठा के ऊपर फेंके, वो रिटर्न मिट्टी जमीन में आ जाती है, ऊपर की तरफ नहीं जाती। जमीन के अंदर ग्रेविटी है, कशिश थिकल है। ये भी एक बात ध्यान में रखें, आपकी ताकत जब तक उस पत्थर और मिट्टी में मुअस्सिर होगी वो पत्थर प्रवास करता रहेगा। ताकत खत्म, जमीन की ताकत उसे अपनी तरफ खींचेगी। आपकी ताकत जब तक है वो मुअस्सिर है, जहां आपकी ताकत खत्म, जमीन की ताकत खींचना शुरू कर देती है। यहीं से ये भी समझ लें कि जो इंसान इस गांव में रहता है, गांव का नाम है पचगाछी, बड़ा होके IAS IPS कलेक्टर बैरिस्टर बना, बड़े बड़े शहरों में चला गया, और अगर साइंटिस्ट बना, अमेरिका ने हाई फाई सैलरी देके अपनी आगोश में ले लिया। 5 साल 10 साल, सडनली इनसाइड ही स्टार्टेड क्राई, वो रोना शुरू कर दिया। हे ब्रो, व्हाई आर यू क्राइंग? यू हैव एवरीथिंग, लग्जरी लाइफ, VVIP, AC, biggest climates, atmosphere, salary, why are you crying? तू रो क्यों रहा भाई? का पचगाछिया की याद आ रही। ग्रेविटी, कशिश थिकल, जहां की मिट्टी से वो बना है ना, वो उसे अपनी तरफ खींच रही है, कशिश थिकल है। सब कुछ है। अच्छा, यहां लाइट ना हो तब भी मजा आ रहा, क्योंकि गलियां याद आ रही, नदियां याद आ रही, झाड़ा याद आ रहे, पौधे याद आ रहे हैं, नानी दादियां याद आ रही है, वो नंगौटिया यार याद आ रहा है उसको, वो बचपना याद आ रहा है, वो पौधे पे चढ़ना याद आ रहा है, वो तितलियां पकड़ना याद आ रहा है, वो बच्चों के साथ खेलना याद आ रहा है। सब कुछ है मगर रो रहा है। ग्रेविटी, कशिश थिकल। जानवर, देहातों में जो लोग जानवर चराने के लिए जाते हैं, बैलगाड़ी, उसे बैलगाड़ी को अगर मार्केट में ले जाना हो तो गाड़ी में जोत दे और रास्ता बताना पड़ेगा। जहां जहां का रास्ता बताएंगे बैलगाड़ी ले जाएगा, आपको बैल ले जाएगा। लेकिन फारिग करने के बाद दोबारा रास्ते पर बैलगाड़ी को डाल दे, वो सीधा अपने खूंटे पे आ जाता है, बगैर साइक और बगैर गाइडेंस, बगैर हांकने वाले। ग्रेविटी, कशिश थिकल। खेतों में, जंगलों में जानवरों को छोड़े, नई सिमत में ले जाना हो, रास्ता बताना पड़ेगा, लेकिन वापस घर की तरफ मोड़े, सीधा जानवर अपने खूंटे पे आता है। ग्रेविटी, कशिश थिकल। यहीं से मुझे एक सवाल पैदा हुआ मेरे दिमाग में, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नेटिव प्लेस क्या है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वतन असली क्या है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बॉडी में ग्रेविटी और कशिश थिकल कहां की है? अगर कोई शख्स यह कहता है कि नबी की बॉडी में ग्रेविटी मक्के की है, मैं नहीं मानता।
क्योंकि मक्का बाद में पैदा हुआ, नबी पहले आ चुके थे। अगर कोई कहता है नबी का नेटिव पैलेस मदीना है, मैं इसे भी रिजेक्ट करता, क्योंकि मदीना बाद में बना, नबी पहले पैदा हो चुके हैं। अगर कोई कहता है नबी का वतन असली जन्नत है, मैं इसे भी नहीं मानता, क्योंकि जन्नत बाद में बनी, नबी पहले पैदा हो चुके हैं। अगर कोई कहता है नबी का वतन असली अर्श आजम है, मैं इसे भी रिजेक्ट करता, क्योंकि अर्श आजम बाद में बना, नबी पहले पैदा हो चुके हैं। तो सवाल यह है, नबी की बॉडी में ग्रेविटी कहां की है, नबी के अंदर कशिशे सिक्ल कहां की है, नबी का वतन असली और नेटिव पैलिस क्या है। जब हदीसे नूरी का मुताला किया तो इस नतीजे पर पहुंचा कि कायनात की कोई शय नहीं है, रब्बे कदीर ने सबसे पहले प्यारे मुस्तफा को पैदा फरमाया, और रब ने पैदा करने के बाद जन्नत में नहीं रखा, क्योंकि जन्नत थी ही नहीं, मदीने में नहीं पैदा किया, क्योंकि मदीना था ही नहीं, मक्का नहीं भेजा, क्योंकि मक्का बाद में बना। नबी को पैदा करने के बाद रब ने अपने कुर्बे खास में रख लिया, कुर्बे मौला। अब यहीं से बात समझ में आई, नबी का वतन असली कुर्बे मौला हुआ, नबी का नेटिव पैलिस कुर्बे इलाही हुआ, तो ग्रेविटी भी नबी की बॉडी में कुर्बे इलाही की है, कशिशे सिक्ल भी कुर्बे इलाही की है। यही वजह है कि ये नबी जब मक्के में 571 ईस्वी में अब्दुल्ला की पीठ से, आमिना के बतन से, मकाम बैदा पीर के दिन सुबह सादिक पैदा होते हैं, तो 9 महीने मां के पेट में रह के पैदा हुए, यानी दुनिया में आने में 9 महीने लगे। मगर यही मुस्तफा मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा होते हुए जब कुर्बे मौला में जाते हैं, तो 9 महीना नहीं, 1 महीना नहीं, 1 हफ्ता नहीं, 1 मिनट नहीं, 1 सेकंड के करोड़वां हिस्सा में नबी गए और वापस आए। वजह यह है, ग्रेविटी रब की तरफ से थी, कशिशे सिक्ल रब की तरफ से थी। और ये मैं नहीं बोलता, तमाम साइंसदानों का बाप जिसके सामने न्यूटन भी घुटना टेकता है, आइंस्टाइन का भी जनाजा निकलता है। इमाम अहमद रजा खान ने जब इस मोमेंट की तर्जमानी की तो कलम से कहा, लिख, हिजाब उठने में लाखों पर्दे, हर एक पर्दे में लाखों जलवे। अजब घड़ी थी कि वस्र फुरकत, जन्म के बिछड़े गले मिले थे। वही है अव्वल, वही है आखिर, वही है जाहिर, वही है बातिन, उसी के जलवे, उसी से मिलने, उसी से उसकी तरफ गए। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह। वतन असली कुर्बे मौला। न्यूटन की थ्योरी जब मार्केट में आई, नबी की थ्योरी, न्यूटन की थ्योरी जब मार्केट में आई, 7 साल का एक बच्चा डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर साहब तबीयत खराब है, इलाज किया। डॉक्टर अपने फ्रेंड से बात कर रहा, ग्रेविटी का नजरिया जो न्यूटन ने दिया, बिगेस्ट, लाजवाब, नोबेल प्राइज होल्डर, 1642 ईस्वी, यानी 1600 साल तक किसी ने बताया नहीं जमीन के अंदर ग्रेविटी है, जबकि सब रुस्तम सिकंदर आए, पैदा हुए, खाए पिए, एंजॉय किए, चले गए। आज तक किसी ने नहीं बताया जमीन के अंदर ग्रेविटी है। बिगेस्ट नजरिया न्यूटन ने दिया। 7 साल का बच्चा बोलता, मैं नहीं मानता। डॉक्टर हैरान, हे यू, व्हाट आर यू सेइंग? यू आर सन ऑफ 7 ईयर, 7 साल के हो तुम, व्हाट आर यू टॉकिंग? न्यूटन को नहीं मानते तुम? का नहीं मानता, क्योंकि न्यूटन की बात में अगर दम है तो 2 पत्थर जमीन से उठाए, एक का वजन 1/4 किलो, दूसरे का वजन 1 किलो। 1 किलो वाले में 3 पाव ज्यादा जमीन का हिस्सा हुआ।
अब 7 साल का बच्चा बोल रहा है कि 1 पाव और 1 किलो दोनों को 1 मीटर जमीन से ऊपर उठाओ और सेम टाइम में दोनों को छोड़ो। अगर न्यूटन की बात सही है तो पाव किलो वाले को फास्टली जमीन पे गिरना चाहिए और 1 किलो वाले को सलौली, क्योंकि 3 पाव जो जमीन का मादा उसके अंदर ज्यादा है वो भी तो जमीन को अपनी तरफ खींचेगा। इस खैंचा खैंची में 1 किलो वाला धीरे से गिरेगा, पाव किलो वाला फास्टली, मगर ऐसा होता नहीं। इसलिए न्यूटन का नजरिया बातिल। डॉक्टर के तो पसीने छूट गए सुनकर। 7 साल का बच्चा है भाई, बोल तो सही रहा तू, लेकिन हम जिनसियत की कसरत जमीन के अंदर ज्यादा है, इसलिए उसे अपनी तरफ खींच लिया। हम जिनसियत किसको कहते हैं? मर्द की जिन्स है, गाय की जिन्स है, औरत की जिन्स है, यह है हम जिनसियत का। हम जिनसियत की वजह से जमीन ने उसे खींचा है। 7 साल का बच्चा बोलता मैं इसे भी नहीं मानता हम जिनसियत, क्योंकि मस्जिद में एक इमाम होता है मर्द, उसके पीछे मर्द मुक्तदी 100, 200, 300, 400, जुम्मा के दिन 5-5 हजार मुक्तदी होते हैं। दोनों की जिन्स एक हुई तो इमाम मुक्तदी में चिपक क्यों नहीं जाता? मुक्तदी पीछे ज्यादा है ना, हम जिन्स मुक्तदी ज्यादा है तो इमाम मुक्तदी में चिपकता क्यों नहीं? इसलिए न्यूटन का नजरिया बातिल। डॉक्टर और परेशान, भाई ये ला कहां से रहा दलील? ये का न्यूटन का नजरिया गलत है, इमाम मुक्तदी में चिपकता नहीं। डॉक्टर पढ़ा लिखा था, जाहिल नहीं था, डॉक्टर था। डॉक्टर बोला बेटा यहां भी बात में दम है, दलील तो तू माकूल दे रहा है, इमाम चिपक जाता, रूह चिपकने नहीं देती है। रूह माने ग्रेविटी है, माने कशिश है, रूह चिपकने नहीं देती। 7 साल का बच्चा भी जाहिल नहीं था, कहा रूह को निकाल देते हैं, लाश को सामने रख देते हैं। रूह को निकाल के लाश को सामने रख दो। आज तक जितनी नमाज जनाजा पढ़ी गई है, एक भी लाश आके इंसानों से चिपकी है? इसका मतलब न्यूटन का नजरिया बातिल। इस दलील को सुनने के बाद डॉक्टर भी लाजवाब हो गया। दरअसल डॉक्टर को पता नहीं था यह 7 साल का बच्चा कोई और नहीं, 10 शव्वाल 1272 हिजरी 14 जून 1856 ईस्वी में तमाम सवालों का जवाब बनकर, तमाम क्वेश्चन का आंसर बनकर नकी अली खां की पीठ से तसर्रुफात के करवटें लेता हुआ बरेली की धरती पर वहाबियों का जनाजा निकालने वाला, देवबंदियों की धज्जियां उड़ाने वाला, सुन्नियों की आन बान शान इमाम अहमद रज़ा खान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, बोले इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। सरजमीने बरेली शरीफ, सरजमीने बरेली शरीफ, फैजाने आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने हुजूर ताजुश शरिया। नारे तकबीर।